हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछे हैं। तो ये सवाल क्या है, इन पे नज़र डाल लेते हैं। सवाल है कि क्या एम्बेसी बंद हो गई है। दूसरा सवाल है कि क्या हंगेरी का वर्क परमिट प्रोसेस होगा। तीसरा सवाल है कि हमने नवंबर में या अक्टूबर में वीज़ा अप्लाई किया था तो हमें वीज़ा कब मिलेगा। चौथा सवाल है कि जो पेंडिंग वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उनका क्या होगा। फिर एक और सवाल जो पूछा जा रहा है कि हमें अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। फिर एक और जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है वो है कि क्या मैं जनवरी फरवरी में अपील कर सकता हूँ। फिर एक जो सवाल अगेन रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि क्या सन 2024 में अपॉइंटमेंट मिलना आसान रहेगा। और एक सवाल ये है कि वीज़ा सक्सेस रेट क्या रहेगा 2024 में। तो इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन और रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन देना। तो पहला सवाल है कि क्या एम्बेसी बंद है हंगेरी की। देखिए, क्या है, एम्बेसी नहीं बंद है। जो लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोसेस है या जिसे हम डी वीज़ा बोलते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है या वर्क वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है या रिसर्च के लिए है या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, वो बंद है। फैमिली रियूनिफिकेशन है, वो बंद है। तो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ बंद हैं, डी वीज़ाज़ बंद हैं। लेकिन आप अगर हंगेरी घूमने आना चाहते हैं सी वीज़ा पे, हंगेरी का शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डी वीज़ाज़ बंद हैं, सी वीज़ाज़ नहीं बंद हैं और एम्बेसी नहीं बंद है। जो लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ही बंद है। दूसरा सवाल है कि क्या वर्क परमिट का प्रोसेस होगा। देखिए, क्या है, वर्क परमिट का जो प्रोसेस हंगेरी में है वो कंटिन्यू रहेगा और जो एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफ़र लेटर दे सकता है। जो लेबर ऑफिस है वहाँ पे भी काम चालू है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप हंगेरी के वर्क परमिट का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप वो शुरू करवा सकते हैं, बट ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका एजेंट जेन्युइन हो, जो हंगेरी में एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन हो। तो वर्क वीज़ा का प्रोसेस अभी चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्क परमिट का प्रोसेस, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हंगेरी में जो प्रोसेस है वो चल रहा है। जो एम्बेसी में या वीएफएस में या बीएलएस में लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं वो बंद है, लेकिन यहाँ का प्रोसेस कंटिन्यू है। अब जो तीसरा सवाल है जो पूछा जाता है कि हफ्ते अक्टूबर नवंबर में लास्ट ईयर अप्लाई किया है तो हमें वीज़ा कब मिलेगा। देखिए, हुआ क्या है कि जिन लोगों के वीज़ा दिसंबर 31 तक स्टैम्प हो गए थे, मेरा मानना है कि उनको बेसिकली पिछले हफ्ते वीज़ा मिल गए हैं या जनवरी 10-12 तक वीज़ा मिल जाएंगे। अगर आपको इस हफ्ते वीज़ा नहीं मिलता है 10-12 जनवरी तक, तो मुझे लगता है कि आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये भी है कि जिन वीज़ा की प्रोसेसिंग नहीं हुई है उनके प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा मार्च तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि जो आपका प्रोसेस है, अगर आपने 31 दिसंबर 2023 से पहले अप्लाई किया है तो वो पुराने नियमों के अंतर्गत मतलब प्रोसेस किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फैमिली रियूनिफिकेशन अप्लाई किया है तो उसको पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाएगा। तो आप मार्च या अप्रैल में रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ पूछी जा रही है, व्हाट विल हैपन विथ पेंडिंग एप्लीकेशंस। तो जो आपकी पेंडिंग वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं बता चुका हूँ, अगर वो 31 दिसंबर से पहले फ़ाइल हो चुकी हैं तो उनको पुराने नियमों के अनुसार ही प्रोसेस किया जाएगा और आप कुछ डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है तो मैं कहूँगा आपको अप्रैल तक वेट करना पड़ सकता है। और एक चीज़ अच्छी है कि मतलब जो पुरानी एप्लीकेशन हैं उनको पुराने नियमों के हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। अब आगे पूछा जा रहा है कि व्हेन कैन आई गेट अपॉइंटमेंट। देखिए, क्या है, जो डी वीज़ा यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बंद है 1 जनवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक। तो इसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा मार्च अप्रैल में। तो अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। जैसे किसी ने पूछा था कि अगर हमारी जो कंपनी है हंगरी से वो एम्बेसी को मेल भेजे कि हमें अर्जेंट बेसिस पे मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो क्या वीएफएस हमें अपॉइंटमेंट देगा? नहीं देगा। देखिए, क्या है, वीएफएस काम करता है एम्बेसी के लिए और जो लॉन्ग टर्म
वीज़ाज़ हैं वो बेसिकली मैनेज करता है एम्बेसी और डायरेक्टरेट फॉर एरियन पुलिसिंग, जिसे हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि जो 1 फरवरी 2024 से लेके 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशंस नई नहीं एक्सेप्ट होंगी। तो चाहे वीएफएस को मेल आए चाहे कुछ हो, एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट होंगी। अब एक और चीज़ पूछी जा रही है कि क्या मैं जनवरी फरवरी में अपील कर सकता हूँ? नहीं जी, आप अपील भी नहीं कर सकते हैं जनवरी फरवरी के महीने में। अब एक और जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अपॉइंटमेंट मिलेंगे 2024 में? देखिए क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि जब बेसिकली लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ फिर दोबारा से खुलेंगे तो एकदम रश बढ़ेगा। ख़ासकर मार्च अप्रैल में थोड़ा सा अपॉइंटमेंट की मारामारी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिलने में कोई ख़ास दिक्कत आएगी, क्योंकि एक और चीज़ हुई है ख़ासकर वर्क वीज़ा के साथ कि अब हर कंपनी जो है वो वर्क परमिट नहीं स्पॉन्सर कर सकती है। या तो जो कंपनी है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो हंगेरियन गवर्नमेंट की, या वो एक मतलब ऐसी कंपनी हो, रिक्रूटमेंट कंपनी हो जिसको हंगेरियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो पहले की तरह क्या हो रहा था कि हर कंपनी वर्क परमिट इशू कर रही थी, तो इसलिए भी शायद अपॉइंटमेंट की मारा मारी थी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, ख़ासकर ये जो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स को लेके है। अब एक और चीज़ पूछी जा रही है कि सक्सेस रेट क्या रहेगा सन 2024 में? देखिए, सक्सेस रेट के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हंगेरी के साथ मैंने देखा है कि प्रोसेस आमतौर पे बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और अगर आपका इंटरव्यू ठीक रहता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी चीज़ है जहाँ पे रिफ्यूज़ल भी होता है, वहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप उन रिफ्यूज़ल के रीज़न्स को एड्रेस कर दें तो वीज़ा मिल जाता है। हमने ऐसा स्टूडेंट्स के साथ देखा है और वर्क परमिट के केसेस में देखा है। तो हमने ऐसे केसेस को पर्सनली भी बहुत क्लोजली देखा है। तो मैं कहूँगा कि जो सक्सेस रेट है उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक और चीज़ जो अच्छी है, जो मैं बता भी चुका हूँ, सिंस अब हर कोई एम्प्लॉयर वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स नहीं इशू कर सकता है, तो जो सक्सेस रेट है वो हो सकता है कि बढ़े। लेकिन अगेन ये मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।